डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 20 दिन में ईरान युद्ध खत्म करने का ऐलान किया है, लेकिन अगले 3 दिन ईरान और अमेरिका के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। ट्रंप के लिए ईरान जंग अब पर्सनल हो गई है। ट्रंप किसी भी कीमत पर यह जंग जीतना चाहते हैं और यह कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने जो हार को जीतने का प्लान बनाया है वो अमेरिकी इतिहास में ब्लंडर साबित होगा। अमेरिका जिन हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है उसकी काट ईरान के पास पहले से मौजूद है। ट्रंप के गुरूर को चकनाचूर करने के लिए खामेनेई पूरी तरह तैयार है। पहला हमला B-52 बॉम्बर्स करेंगे। एक साथ खार, अबू मूसा, ग्रेटर टम्स और लेजर तुम पर B-52 बॉम्बर्स हजारों किलो बमबारी करेंगे। जमीन पर जो कुछ भी होगा, जो भी डिफेंस सिस्टम होगा, जो भी मिलिट्री सेंटर होंगे, B-52 बॉम्बर्स को आसमानी मौत भी कहते हैं। न रेडार इसको पकड़ पाता है, न इतने ऊपर कोई मिसाइल B-52 को टारगेट कर पाती है। B-52 एक बार जहां से गुजरता है वहां पर सिर्फ विनाश ही नजर आता है। अमेरिका के पास 58 एक्टिव B-52 बॉम्बर्स हैं। ऐसा दावा है कि ईरान जंग में 10 से 20 B-52 बॉम्बर्स एक्टिव हैं। B-52 बॉम्बर 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। एक बार में 32,000 किलो बम गिरा सकता है। एक बार में 14,000 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है 21 दिन में युद्ध खत्म करना है और इन 21 दिनों की शुरुआत B-52 से होगी। We totally obliterated those nuclear sites. The regime then sought to rebuild their nuclear program at a totally different location, making clear they had no intention of abandoning their pursuit of nuclear weapons. They were also rapidly building a vast stockpile of conventional ballistic missiles and would soon have had missiles that could reach the American homeland, Europe, and virtually any other place on Earth. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. It's gone. Their Air Force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. Taken together, these actions will cripple Iran military, crush their ability to support terrorist proxies, and deny them the ability to build a nuclear bomb. B-52 बॉम्बर्स का काम होगा हवा से ईरानी अड्डों को खत्म करना। जैसे ही B-52 आसमान से हटेंगे, उनकी जगह लेंगे A-10C थंडरबोल्ट फाइटर जेट्स। थंडरबोल्ट के नजर आने का सीधा मतलब होगा अमेरिका ने ग्राउंड अटैक शुरू कर दिया है। A-10C थंडरबोल्ट को टैंक किलर भी कहते हैं। इसका काम होता है युद्ध के मैदान पर टैंकों को ढूंढकर तबाह कर देना। खार्ग, अबू मूसा में जो भी ईरान के जंगी हथियार दिखाई देंगे उनको A-10C थंडरबोल्ट चुन चुन कर नष्ट कर देगा। A-10C थंडरबोल्ट फाइटर जेट हैं, लेकिन इनको डिजाइन ग्राउंड फाइट के लिए किया गया है। खार्ग में अमेरिकी कमांडो उतरने से पहले, ईरानी जमीन पर कदम रखने से पहले A-10C थंडरबोल्ट जमीन को पूरी तरह से साफ कर देगा। A-10C थंडरबोल्ट को वार्थॉग भी कहते हैं, जंगली सुअर, क्योंकि इसका हमला इतना भयंकर होता है, दुश्मन के बचने की उम्मीद ना के बराबर। थंडरबोल्ट में जो गन लगी है वो सेकंड में किसी भी चीज को बर्बाद कर सकती है। अमेरिका ने 12 A-10C थंडरबोल्ट की एक और यूनिट ईरान जंग में रवाना की है। थंडरबोल्ट जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसकी मैक्स स्पीड 706 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्पीड इसलिए कम है क्योंकि इसका काम ग्राउंड पर टैंक, आर्टिलरी को खत्म करना है। थंडरबोल्ट 1 मिनट में 4000 एंटी टैंक बुलेट फायर कर सकता है।
A-10C थंडरबोल्ट 4 एयर टू एयर मिसाइल, 6 एयर टू सरफेस मिसाइल, 10 रॉकेट और बम से हमला कर सकता है। A-10C थंडरबोल्ट का युद्ध में आना मतलब जमीनी युद्ध का शंखनाद होना। अमेरिका के टारगेट पर खार्क, अबू मूसा, ग्रेटर टम्स और लेजर तुम पर कब्जा करना है। हॉर्मूज द्वीप, लारक द्वीप और हिनगाम द्वीप पर हर ईरानी अड्डों को तबाह करना है। किसी द्वीप पर हवाई हमला करना आसान होता है, आसमान से बॉम्बर्स आएंगे, तबाही मचाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है द्वीप पर टोटल कंट्रोल करना, और यह टास्क ट्रंप ने अमेरिकी सेना को दिया है। पहला टारगेट खार्क है। यह है खार्क आइलैंड का नक्शा। खार्क में एयरपोर्ट है, एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, ऑयल टर्मिनल है, बाएं तरफ वेस्टर्न जेटी है, दाएं तरफ ईस्टर्न जेटी है। खार्क की लंबाई 8 किलोमीटर है, चौड़ाई 4.5 किलोमीटर है। इस छोटे से द्वीप पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। खार्क आइलैंड पर अमेरिका ग्राउंड अटैक करने वाला है। यह बात ईरान को पता है, पूरी दुनिया को पता है। डोनाल्ड ट्रंप डंके की चोट पर इसका ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी सेना के पास सरप्राइज एलिमेंट नहीं बचा है। उनका मिशन और मुश्किल हो गया है। सबके सामने, सबको पता होते हुए हमला करना है और जंग को जीतना भी है। इस मिशन की शुरुआत अमेरिकी मिलिट्री ने पहले ही कर दी थी। अमेरिकी एयरफोर्स ने पहले ही खार्क के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, वहां के एयरफील्ड को डैमेज कर दिया है, ऑयल टर्मिनल को छोड़कर हर इमारत, हर बंकर को तबाह कर दिया है। लेकिन आसमान से कई बार जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। अमेरिका जमीन के ऊपर टारगेट कर रहा था, लेकिन ईरान ने तैयारी जमीन के नीचे कर रखी है। जमीन जीतने के लिए अमेरिका को आसमान से जमीन पर उतरना ही होगा। और इसका जवाब ईरान कैसे देगा? ईरान ने कैसे खार्क में चक्रव्यूह रचा है, कहां पर बम सेट किए हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका के अटैक प्लान की। जब B-2 बॉम्बर्स और थंडरबोल्ट का काम पूरा हो जाएगा तो फिर आसमान में V-22 ट्रिलटॉटर एयरक्राफ्ट की आवाज गूंजेगी। ये वो एयरक्राफ्ट है जिसके दम पर अमेरिका पहला ग्राउंड अटैक करेगा। ये अद्भुत प्लेन अमेरिका की सबसे मजबूत मिलिट्री इंजीनियरिंग है। V-22 ट्रिलटॉटर को देखेंगे जो आपको हेलीकॉप्टर भी दिखेगा और एयरप्लेन भी। ट्रिलटॉटर की सबसे बड़ी खासियत है ये वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, रनवे पर टेक ऑफ कर सकता है, सैनिकों को एयर ड्रॉप कर सकता है, हवा से हमला कर सकता है। V-22 ट्रिलटॉटर के अंदर 9000 किलो मिलिट्री सामान आ सकता है। यह प्लेन 6800 किलो बाहर से टो कर सकता है। एक साथ 32 कमांडो को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। खार्क आइलैंड पर अमेरिकी कमांडो को V-22 से पहुंचाया जाएगा। जब भी दुश्मन की जमीन पर युद्ध लड़ना होता है तो सिर्फ एक ही रास्ते से सैनिक नहीं पहुंचते हैं। खार्क में अमेरिकी कमांडो सिर्फ हेलीकॉप्टर से लैंड नहीं करेंगे, बल्कि एक यूनिट समंदर के रास्ते से पहुंचेगी। आसमान में गड़गड़ाहट कम होगी तो लहरों का शोर तेज होगा, क्योंकि समंदर में अमेरिकी LCAC यानी एयर कुशन लैंडिंग एयरक्राफ्ट खार्क के पास पहुंच रहे होंगे। LCAC होवरक्राफ्ट का ही एडवांस वॉर वर्जन है जो स्पेशल वाटर मिशन के लिए तैयार किया गया है। जब किसी द्वीप पर कब्जा करना हो, समंदर किनारे को कंट्रोल करना हो, कम वक्त में कमांडो को पहुंचाना हो तो LCAC का इस्तेमाल होता है। इस वक्त ईरान के पास अमेरिका के जंगी जहाजों में LCAC मौजूद है। इन होवरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत होती है इनकी स्पीड। ये समंदर में सबसे तेज चलती हैं। एक साथ कई टैंक को लोड करके ऑपरेशन पर निकलती हैं।
अगर कोई भी अमेरिकी युद्धपोत खार्क के करीब जाने की कोशिश करेगा तो ईरान के रेडार उसको पकड़ लेंगे और फिर मिसाइल ड्रोन से उस जहाज पर हमला होगा। लेकिन एयर कुशन लैंडिंग क्राफ्ट रेडार में जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। ये छोटे और तेज होते हैं, जिसकी वजह से इनको टारगेट करना मुश्किल होता है। खार्क पर किस दिशा से अमेरिका हमला करता है, यह सवाल ईरान के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। ईरान से खार्क की दूरी महज 25 किलोमीटर है। खार्क पर ईरान का कंट्रोल है। इराक से 135 किलोमीटर दूरी है। कुवैत की दूरी खार्क से 160 किलोमीटर है। सऊदी से करीब 200 किलोमीटर, बहरीन से 285 किलोमीटर खार्क द्वीप है। कतर से 310 किलोमीटर है। अब कहां से अमेरिका हमला करेगा? क्या एक साथ कई जगहों से अमेरिकी सेना आएगी? ऐसा नहीं है। इतिहास में पहली बार खार्क पर हमला होगा, ऐसा भी नहीं है। खार्क पर कभी युद्ध नहीं हुआ है। इराक ईरान युद्ध में इराकी सेना ने खार्क को खंडहर में तब्दील कर दिया था। खार्क के ऑयल डिपो को बर्बाद कर दिया था। खार्क में इतनी बमबारी हुई थी, खार्क में सन्नाटा पसर गया था। ईरान इराक युद्ध में इराक के साथ अमेरिकी सेना थी। खाड़ी में अमेरिकी जंगी जहाज मौजूद थे। खार्क के युद्ध में उन्होंने भी हिस्सा लिया था। इस युद्ध को टैंकर वॉर भी कहा जाता है। ऐसे में खार्क की क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, इसके बारे में अमेरिका को अच्छे से पता है। उस वक्त भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया गया था, जिसको बाद में अमेरिका ने खुलवाया था। ट्रंप उसी वॉर इतिहास को दोहराना चाहते हैं और इस बार इस मिशन को अमेरिका की मैरीन फोर्स करेगी। जब भी हालात बेकाबू होने लगते हैं, जब टास्क सबसे मुश्किल होता है, जब दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर वार करना होता है, जब इतिहास रचना और मिटाना होता है, तो मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स को बुलाया जाता है, जिनको असंभव को संभव करना आता है। जिन मिशन को पूरा होने के चांसेस सबसे कम होते हैं, उनको वो पूरा करके दिखाते हैं। अमेरिका ने खार्क द्वीप, अब मूसा, ग्रेटर टम्स और लेजर तुम का मिशन मरीन कमांडो को दिया है, जो इस काम के लिए परफेक्ट हैं। ईरान युद्ध में 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को तैनात कर दिया गया है, जिसमें करीब 3500 मरीन कमांडो मौजूद हैं। इस वक्त इस जंग में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। अमेरिका सबसे कम वक्त में सबसे बड़ा हमला करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह जंग पर्सनल बन गई है। इस युद्ध को ट्रंप किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते, लेकिन यह जीत इतनी भी आसान नहीं है जितना अमेरिका सोच रहा है, क्योंकि ईरान भी इस जंग के लिए तैयार है। तो मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स को बुलाया जाता है। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months and 28 days. We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days, and the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. The American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian aggression and the specter of nuclear blackmail. ट्रंप का अहंकार चकनाचूर करना खामेनेई की सबसे बड़ी जिद है। इसके लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा चुका है। अगर अमेरिकी सेना खार्क पर कदम रखेगी तो उसका स्वागत ऐसे होगा। ईरान ने खार्क द्वीप के कोने कोने में लैंड माइन्स लगा दी हैं। ईरान ने बारूद का ऐसा जाल बिछाया है जिसके हर एक कदम पर अमेरिकी सैनिकों की मौत लिखी है। खार्क पर कब्जा करना अमेरिका के लिए मौत से लड़ने के बराबर होगा। खार्क द्वीप से ईरानी तट की दूरी 25 किलोमीटर है। जैसे अमेरिकी सेना खार्क की तरफ बढ़ेगी, ईरान से सैकड़ों शाहेद ड्रोन अमेरिका पर हमला बोल देंगे।
अगर शाहेद ड्रोन से बचकर कोई अमेरिकी हेलीकॉप्टर खार्क के पास आ भी जाता है तो खार्क में कंधों पर लॉन्चर लिए ईरानी सैनिक तैनात होंगे। ईरान ने अपनी पूरी ताकत खार्क में लगा दी है। आसमान से आते हर खतरे के लिए एक मिसाइल तैनात है। अभी तक दुनिया ने ईरान की ड्रोन पावर देखी है। जिस दिन जमीन पर युद्ध शुरू हुआ उस दिन ऐसे धमाके होंगे जिसके बारे में भी ट्रंप को किसी एक्सपर्ट ने नहीं बताया होगा। यह है ईरान का सबसे ताकतवर भारी भरकम कर्रार टैंक। कर्रार अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है जो युद्ध के मैदान से पीछे ना हटे, डटे रहे और लड़ता रहे। जैसा नाम है, कर्रार टैंक का बिल्कुल वैसा ही काम है। कर्रार टैंक 360 डिग्री पर हमला कर सकता है। कर्रार टैंक 3 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है। इसमें एंटी टैंक लेजर मिसाइल होती है। कर्रार की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे है। ईरान के पास 800 कर्रार टैंक हैं। जिस युद्ध को अमेरिका सरप्राइज जंग कह रहा है, उस जंग की तैयारी ईरान कई साल से कर रहा है। उसको पता था एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका उस पर हमला करेगा।